इस समय तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के जिला सचिवालय में इस समय हम मौजूद हैं। जो गोंदर में 3 दिन पहले हत्याकांड हुआ था उसमें जो है आप देख सकते हैं कैसे कुछ लोगों की तरफ से जो जाम लगाया गया था उसमें जो है 1-2 लोगों द्वारा जो गलत टिप्पणी जो है एससी समाज के बारे में की गई थी, महिलाएं भी उसमें शामिल थी, उसको लेकर इस समय समस्त एससी समाज के जो लोग हैं वो जिला सचिवालय करनाल में इकट्ठा हुए हैं और आप देख सकते हैं कैसे पहले प्रदर्शन किया गया और अब यहां पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जिन लोगों ने गलत शब्दावली का इस्तेमाल किया उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। पूरे समाज के खिलाफ कोई गलत नहीं बोल रहा है, लेकिन जिन लोगों ने गलत बोला उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सोनिया तंवर जी यहाँ पर मौजूद हैं, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे, आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या आपकी मांग है? एक प्रार्थना है कि कोई सूचक शब्द ऐसा इसमें लाइव में ना बोला जाए। सबसे पहले आप सभी पत्रकार साथियों का यहाँ पहुँचने पर हम लोग धन्यवाद करते हैं और आपको बताना चाहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से 19 तारीख से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक महिला जो कि निसिंग थाने के बाहर खड़ी होकर जो कि अपने आप को खुद ही वीडियो में राजपूत जाति की बता रही है। उसने अपना नाम रानी बताया है, जिसने हमारे समाज के प्रति एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी करी है, हमारे समाज की महिलाओं के बारे में बहुत अभद्र टिप्पणी करी है, जिसकी वजह से हमारे समाज में एक आक्रोशित भावना उत्पन्न हो गई है और आज उसी के विरोध में हम लोग सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम एसपी साहब को आज शिकायत देने के लिए आए हैं कि इस महिला के खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि उसने पूरे हजारों लोगों के बीच में सरेआम चौक के ऊपर खड़े होकर हमारे समाज को अपमानित किया है। हमें खुद में, मुझे निजी रूप से, मैं खुद आप सभी पत्रकार साथियों के बीच में और वकालत में कोर्ट में रहती हूँ, तो मेरे लिए बहुत समस्या उत्पन्न हो गई है कि कैसे हम उस समाज के लोगों से नजरें मिलाएंगे वो हमारे बारे में इस तरीके के गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप पत्रकार साथियों के माध्यम से जितने भी लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, हमारा एक ही निवेदन है कि सबसे पहले तो वो महिला माफी मांगे और पुलिस प्रशासन से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप मुकदमा दर्ज कीजिए। सोनिया जी, आपको लगता है कि पूरा समाज तो कोई गलत नहीं होता, लेकिन जिन लोगों ने गलत शब्दावली का इस्तेमाल करा है उनके खिलाफ आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम एक महिला रानी और एक उसके साथ 3 कुलदीप नाम का एक व्यक्ति है और एक बुजुर्ग है सर, 4-5 ये लोग हैं जो खुद ही सारा प्रकरण अपने आप बता रहे हैं। हमारे किसी मुकदमे में पुलिस को किसी प्रकार के किसी एविडेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बेस्ड केस है। सब कुछ सोशल मीडिया पर सभी चैनलों के पास, इवन पुलिस की CID डिपार्टमेंट के पास भी अवेलेबल है। हमारे किसी चीज की जरूरत नहीं है, पुलिस चाहे तो खुद मुकदमा दर्ज कर ले, हमारा भी मत करो, लेकिन मुकदमा दर्ज करो जब हम लोग शिकायत दे रहे हैं पूरे हरियाणा भर से। उनके बेटे की जो हत्या हुई उस मामले में भी चाहते हैं कि आरोपी सर गिरफ्तार? हाँ बिल्कुल, देखो जिस परिवार के साथ गलत हुआ है हमारे पूरे समाज की सहानुभूति उनके साथ है। अगर कोई आरोपी हमारे समाज से है, निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन उनकी गिरफ्तारी करे और हम उनके दुख में उनके साथ हैं। हमें बहुत दुख है इस बात का कि उनका बेटा उनके बीच में से चला गया, लेकिन सर वो लोग अपना अधिकार मांग रहे थे, वहां पर अपने बेटे को इंसाफ दिला रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे समाज के बारे में किसी भी प्रकार की कोई गलत बात कही जाए। तो क्या करेंगे यहाँ तक? हम तब तक यहाँ पर बैठे हैं जब तक उस महिला के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होती, और अभी हमने लोगों ने एक FIR सामूहिक रूप से उस पर सिग्नेचर करके अभी SP साहब को हम लोग दे रहे हैं और जब तक नहीं दर्ज होगी सर हम यहीं पर ही बैठे हैं, क्योंकि ये मैटर सिर्फ इतना नहीं है कि उस महिला ने सोशल मीडिया पे गलत बोल दिया और माफी मांग लेगी। आज बात हर एक उस महिला की, उस हर एक बेटी की है जो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, ड्यूटी पर जाती है, या वो पत्रकार है या वो वकील है, हर एक उस महिला की समस्या हो गई है, क्योंकि उसको उन लोगों से नजर मिलाने में इस समय दिक्कत आ रही है। मेरा आप तमाम पत्रकार साथियों के लिए से ये निवेदन है कि हमारी रिक्वेस्ट को आप सब तक पहुंचाइएगा। हमारी समस्या बहुत जेन्युइन समस्या है। 2026 में हमें ये एहसास दिलाया गया, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के तुरंत बाद ये एहसास दिलाया गया कि अभी भी हम लोग कुछ नहीं है, अभी भी हमारे साथ जातिवाद पूर्ण रूप से किया जा रहा है। हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं सर, हम लोग तो करनाल के ही लोग हैं, गोंदर गांव से और आसपास के सभी जगह से जागरूक साथी पहुंचे हैं। हमारी संख्या पे ना जाएं, क्योंकि हमारी संख्या जो है वो एक आदमी हजारों के बराबर है, लाखों के बराबर है, और हमने निवेदन किया था केवल वो व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे जिसके गुर्दे में दम हो और जिसको दर्द हुआ हो, वो केवल यहाँ पर पहुंचे। तो हमारे ये सभी लोग वो आए हैं जिनको खुद दर्द हुआ है। हमने किसी को फोन नहीं किया, हमने केवल सोशल मीडिया के माध्यम से सबसे निवेदन किया कि भाई हमला हमारे सम्मान के लिए आप लोग आइए। तो ये सब लोग एक दूसरे के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए, हमारे सम्मान के लिए यहाँ पर। कमल जी, ये माना कि किसी भी बिरादरी में हर आदमी गलत नहीं होता है और गलत आदमी हर बिरादरी में होते हैं, लेकिन उस बिरादरी के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, खुद को अच्छा मानते हैं, मानवतावादी मानते हैं, जब वो अपने समाज के लोगों के द्वारा गलत बातों पे मुखरों के सामने नहीं आएंगे तो कैसे उनको अच्छा माना जाएगा?
यदि आप किसी गलत बात पे चुप्पी साध लेते हो तो आपको बराबर का गुनहगार मान जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार है। यदि आप सह रहे हो तब भी गुनहगार हो, और यदि गलत बात पे आप चुप हो तब भी आप गुनहगार हो, बराबर के उसके हिस्सेदार हो, तो कभी आपको अच्छा नहीं माना जाएगा। और आज से 2 महीने पहले जो यूजीसी पे बवाल मचा था, जिन लोगों को लगता है यूजीसी इस देश की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, लेकिन समाज के हर व्यक्ति का इस देश में जो है सम्मान क्यों नहीं बरकरार हो पा रहा। हमारा जो आदमी है जो दूसरे लोगों को चाहे सेठ जी कहे, राणा जी कहे, शर्मा जी कहे, जी के साथ सम्मान देना हम जानते हैं, लेकिन क्या हमारे साथ जो हमारी माता बहनों की कोख पे आवाज उठाई गई है? और कौन लोग वो अपना इतिहास ध्यान से पढ़ ले जो कह रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि जिन 2, 4, 5 लोगों ने गलत किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई बिल्कुल होना चाहिए। देखो, आपसी भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए। आपसी भाईचारा बिल्कुल हम चाहते भी नहीं खराब हो। हम मानवतावादी, शांति प्रिय, बुद्ध के मार्ग पे चलने वाले हैं और संविधान को मानने वाले हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश को इतना देश का खूबसूरत संविधान दिया है, और यही लोग, ऐसा नहीं है कि अधिकार की बात हर आदमी करता है, लेकिन इस भारत के संविधान ने आपको सभी को कर्तव्य भी दिए हैं कि दूसरे की भावनाओं का, दूसरे की माता बहनों का सम्मान भी आपने करना है। जो आपका अधिकार है ना, वो आपका कर्तव्य भी है, तो आपने सभी का सम्मान करना चाहिए। इस देश में भारत के संविधान सबको गरिमा के साथ, डिग्निटी, फर्जिनिटी, फैटर्निटी के साथ जीने का अधिकार दिया है। संविधान ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज कहाँ इकट्ठा हुए और क्या मामला है? सर, आज करनाल में इकट्ठे हुए सभी प्रबुद्ध साथी जो इस समाज के लिए अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, समाज के लिए अपने हक और अधिकारों की बात करते हैं। आज ये जो गोंदर का मामला सामने आया था, देखिए जिस परिवार के साथ घटना घटी है, हमारा समाज उनके साथ है। कानून अपना काम करे, पुलिस अपना काम करे, हमें उस बात से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक तुच्छ मानसिकता की महिला जो पूरे हरियाणा का क्या पूरे देश का माहौल खराब करने में तुली हुई है, मातृ शक्तियों को, महिलाओं को, बहनों को इतनी गंदी मानसिकता वो उन्होंने दिखाई है, जिससे हमारे समाज की जो बेटियां हैं उनका बहुत मन दुखी है, हमारे समाज के भाइयों का मन दुखी है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि उस महिला के प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये हमारा यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुआ है। ऐसी समाज यहाँ इकट्ठा है। रिंकू गरोंडा है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज यहाँ पहुंचे हैं, क्या मामला है और कब तक बैठे रहेंगे? जी नमस्कार। मैं इस मीडिया के माध्यम से ना अपने सभी साथियों को मैं ये कहता हूँ कि भाई आज तो ये भीड़ कम ही इकट्ठा हुई है, तो अगर एसपी साहब ने, जिन्होंने भी ये गलत बात बोली है, जिन्होंने हमारी माता बहनों के बारे में गलत बोला है, अगर उनके खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो हमारा समाज बहुत ही बड़ा आंदोलन करेगा। और ये मीडिया सुन रही है कि इस करनाल शहर में ना हमारा सभी जातियों के साथ भाईचारा है, उसमें राजपूतों के साथ भी है, पंडितों के साथ भी है, जाटों के साथ भी है। हम सभी बरादरी का सम्मान करते हैं। जैसे ही भाई ने बोला था कि कोई राणा आता है तो हम राणा जी बोल के उनका सम्मान करते हैं, कोई पंडित आता है उनको पंडित जी बोल के हम सम्मान करते हैं। तो भाई मतलब ये हर बरादरी में मतलब निकम्मे भी होते हैं और घटिया लोग भी होते हैं। भाई हम पूरे राजपूत समाज को नहीं कुछ भी कहते, भाई राजपूत में हमारे भाई भी हैं। जिसने भी, जो वो हमारी माता थी, हम फिर भी उनको माता ही बोल रहे हैं। भाई जो उसने गलत बोला है हमारे समाज की बहन बेटियों के बारे में, वो मीडिया के आगे आके भाई वो माफी मांग ले, ठीक है, तो ये मामला शांत हो जाएगा। और एक भाई वो कुलदीप बोल रहा है कि हम घर में जाकर चमारों की छोरिया को उठा ले आऊंगे। भाई कुलदीप भाई, मैं इस मीडिया के माध्यम से, मैं आपको बात का कटास नहीं कर रहा, मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भाई अगर आप राजपूत समाज से हो तो हम चमार समाज से हैं, और चमार समाज में हम पैदा हुए, हमें गर्व है, ठीक है। और बाण बेटी कुलदीप भाई, आपकी भी ऐसी और हमारी भी ऐसी है, सभी के बराबर है। तो आपको ये शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। अगर आपने शब्द बोलने हैं तो मीडिया के आगे आके आप माफी मांगने का काम करें, और नहीं तो मेरा समाज भाई यहाँ धरना धर के भी बैठेगा और आपके ऊपर जो भी मुकदमा बनेगा और वो लगवाने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत। 2, 4, 5 लोग अगर गलत बोलते हैं उससे आपसी रिश्तों में खटास, आपसी समाजों में खटास नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल। बोला तो 2-3 आदमियों ने और लेडीज ने है, ठीक है। और हमारा जो भाईचारा है, आज हम मीडिया के सामने खड़े हैं तो कुछ लोग ये समझ रहे होंगे शायद हमारे समाज के खिलाफ खड़े होंगे, तो उससे हमारे भाईचारा मतलब खत्म होने का काम कर रहा है। तो मैं उन भाइयों से भी जो भी मेरे आवाज सुन रहे हैं, मैं उनको ये कहता हूँ, चाहे राजपूत समाज से हैं, जो भी राजपूत समाज के प्रधान भी हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई सबसे बड़ी बात तो इतना मामला होना ही चाहिए था। वहाँ सारा राजपूत समाज खड़ा था और जब भी उन्हें गलत बोल रहा था तो एक कोई भी भाई आकर जो उनका प्रधान था, कोई भी था, भाई उनको थप्पड़ मार देंगे, अगर भाई गलत क्यों बोल रहे हो। तो इतना बड़ा मामला होना ही नहीं था, यहाँ तक बात आनी नहीं थी। फिर भी चलो उन्होंने गलत बात बोली है तो मीडिया के आगे आके माफी मांग ले और एसपी साहब एफआईआर दर्ज कर दे, तो हमारा समाज अपने आप घर चला जाएगा, और नहीं तो यहाँ धरना धर का बैठ जाएगा। गलत को गलत कहना चाहिए, भाई गलत को गलत कहना चाहिए। अगर उनका देखो बालक मरा है
दुख हमें भी है भाई, वो भी किसी का भाई भी था, किसी का बेटा भी था भाई, वो दुख हमें भी है भाई। जिस परिवार का जाता है ना दुख उसको ही होता है भाई। जिसने भी ये काम कराया है भाई उसको प्रशासन सख्त से सख्त सजा दे, चाहे उनको फांसी देने का काम करे, चाहे उनको कुछ भी करे, तो उसको हम गलत नहीं। हमारी प्रार्थना है कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल ना करें। आप अपनी बात रखें, क्या कहना चाहते हैं? 1 मिनट जी दिखाइए, एक बार आवाज था। सर्वप्रथम तो ये बताना चाहूंगा, उनकी हमने कंप्लेंट दे दी है। जिस महिला ने गलत बोला है ना, उसकी कंप्लेंट हम सतीश गौतम, हमारे डीएसपी इंद्री को, उनको सौंप चुके हैं। और जो आरोपी अपराधी हैं वो हमारे घरों में, गोंदर गांव में घुसे हैं, गलियों में घुसे हैं, उन्होंने तोड़फोड़ की है और धमकी दी है कि महिलाओं को उठा लेंगे, ये कर लेंगे। भाई हमने चूड़ी नहीं पैर रखी, अगर हमारी एक महिला को भी हाथ लगाया गया या पकड़ा गया, गलत बोला गया, तो भीतर से काट लेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। हर जगह पे कॉल कर दी गई है, सभी सामाजिक संगठन, सभी व्यक्ति, सभी गांव, टोटल सभी आपके साथ हैं। अगर वहाँ पे गलत हुआ ना तो ये समझ लो पूरे करनाल में जो सिस्टम है इस हिसाब से ही होगा। फिर जी आपको पता है कि गलत तो कोई, पूरा समाज तो कोई भी गलत नहीं करेगा। 2-4 लोगों ने गलत शब्दावली का इस्तेमाल करा है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ये आप मांग करते हैं? हमने यही जो मेन चीज है आप देख सकते हो, वो कंप्लेंट कर दी है और इस पे FIR भी हो चुकी है इंद्री के अंदर। 0 नंबर FIR इंद्री के अंदर हो चुकी है और जो भी मेन FIR अभी यहाँ पे होनी है वो भी हो जाएगी। मेन मकसद ये है कि उन्होंने हमारे घरों को तोड़ा और बेकसूर व्यक्तियों को CIA की टीम में उठा रही है। अपराध किसी एक ने किया होगा, 2 ने किया होगा, तो पूरे गांव ने अपराध कर दिया, पूरे चमार समाज ने अपराध कर दिया, पूरे वाल्मीकि समाज ने अपराध थोड़ी किया है। वो महिला टारगेट कर रही है महिलाओं को, भाई ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ये महिलाएं सोचती हैं हमारे आदमियों के पास। कहना है कि 1-2 महिलाओं ने जिन्होंने गलत शब्दावली का इस्तेमाल करा, उस समाज से जो प्रधान है या प्रबुद्ध लोग हैं वो सामने आकर कहे कि हाँ उनसे गलती हुई है और गलत शब्द बोलने हैं। ऐसा जी हम इस चीज में माफ नहीं करेंगे, उसको कानूनी सजा मिलनी चाहिए। माफ करने का कोई दैत्य बनता ही नहीं, कोई भी माफी नहीं है भाई इस प्रकार की, क्योंकि गलत बोल रहा है तो गलत की सजा जेल है। दोनों ने गलत बोला तो उसकी सजा जेल है और जेल के अलावा कोई नहीं है, कुछ नहीं है। कार्रवाई करवाएंगे, जो होनी चाहिए होगी, कार्रवाई होगी, तन मन से होगी कार्रवाई। नहीं प्रशासन करेगा तो तरीके से हम कार्रवाई करेंगे। जैसे उन्होंने गलत बोलना है, गलत हम बोलेंगे नहीं, मगर कानूनी कार्रवाई करेंगे, कोई माफी नहीं है। जो दूसरा भाई अगर माफी देना चाहता दे देगा, मगर हम माफी नहीं देंगे अपनी तरफ से। जो हमने कंप्लेंट दी है उस कंप्लेंट को हम अदालत तक घसीटेंगे पूरा और उनको कोई माफ नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो बिल्कुल जिसने गलत बोला है उसके खिलाफ जो है लीगली सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी बात जो है ऐसी समाज यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो कुछ हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपस में अगर इस तरह के हम एक दूसरे पर बात रखेंगे तो निश्चित तौर पर उसका असर आने वाले समय में बहुत गलत पड़ेगा। तो ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। करनाल के जिला सचिवालय में इस समय हम मौजूद हैं, जिला सचिवालय में इस समय मौजूद हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर SC समाज से इकट्ठा हुए हैं और अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सबने ये बात कही है कि जिस महिला की तरफ से SC समाज की महिलाओं के बारे में जो गलत शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो 2-3 लोगों के खिलाफ जो गलत शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा समाज कोई गलत नहीं होता है, ना आपसी रिश्तों में, ना आपसी समाजों में कोई किसी तरह की खटास होनी चाहिए। ऐसी हमारी भी आपसे प्रार्थना है कि कहीं ना कहीं इस चीज पर प्रशासन अपनी जो है कार्रवाई करे और जिन लोगों ने भी ऐसी गलत शब्दावली का इस्तेमाल करा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। ये लाइव तस्वीरें समय करनाल के जिला सचिवालय से समय आप देख सकते हैं। एडवोकेट सोनिया तंवर यहाँ पर मौजूद हैं, उनके जो पति हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी तरफ से मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। कर रही है, इसका क्या मतलब होया मेरे तनु बताओ। वो लुगाई भी खड़ी खड़ी देखा है उड़े, अब कौन नीचे पड़े और कौन पड़े, और वो आदमी भी, उसका भी यो एक काम है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को और डूब के मरना चाहिए। मेरा तो SP साहब से ये निवेदन है, अब माफी तो मंगवाओगे आप, मैंने आपको बता दी, लेकिन इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो कल फिर कोई कुत्ता बिल्ली भौंकेगा भाई साहब। उससे कहेंगे कि इस बात को लेकर माहौल खराब न करें। नहीं, मेरे समाज का एक आदमी, मैं जिम्मेवारी ले रही हूँ अपने समाज की, एक आदमी गलत नहीं बोलेगा जी हमारे समाज का। वो सिर्फ कार्रवाई चाहता है। ये सारे आपके पीछे आ रहे, कार्रवाई चाहो ना, कार्रवाई चाहते हैं जी, सिर्फ कार्रवाई। हमने कोई मतलब नहीं वे अपने जो उसके लड़के का हत्यारा है उसने फांसी तुड़ाओ, सजाए मौत कराओ, कुछ कराओ, हमने कोई लेना देना नहीं। लेकिन बात अगर मेरे समाज पे आएगी भाई साहब हम लड़ाई लड़ेंगे। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, आज कहाँ इकट्ठा हुए और क्या मांगे आपकी? आज करनाल जिला सचिवालय में हुए गोंदर गांव में एक हत्याकांड का मामला था, जिसमें एक महिला और कुछ पुरुषों के द्वारा चमार और वाल्मीकि समाज की महिलाओं के ऊपर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, जो एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है,
जिसकी 19 तारीख को कंप्लेंट दी गई थी एसपी साहब को भी, आईजी साहब को भी और सीएम साहब को भी। अभी तक करनाल एसपी ने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करी, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक घटना बन जाती है कि आरोपी को एक पुलिस प्रशासन शरण दे रहा है और तब दे रहा है जबकि सारे के सारे सबूत है। और ये आज चमार और वाल्मीकि समाज के माताओं की कोख के ऊपर सवाल उसने उठाया है, जो कि बड़ा ही गलत है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि उसको सजा होनी चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए। जिन्होंने गलत बोला उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग रखते हैं। लेकिन आप दोनों समाजों से जो लोग हैं, यूथ हैं, उनको आप एक अपील करेंगे कि आपस में जातिवाद वाली टिप्पणियां शुरू ना कर दें, फेसबुक पर कोई कमेंट्स या पोस्ट ऐसी डालनी शुरू ना करें जिससे और ज्यादा माहौल ना बिगड़े। देखिए, बिल्कुल मैं अपने समाज के लोगों से तो कहूंगा ही कहूंगा। मेरी खुद की पोस्ट के ऊपर राजपूत समाज के कुछ लड़के अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, हमने उनको रिप्लाई भी सभ्य भाषा में दिया है। परंतु मेरे समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, हमारी लड़ाई आरोपी से है, ना कि राजपूत समाज में है। हर समाज में गलत लोग होते हैं, हर समाज में अच्छे लोग भी होते हैं। हमें समाज के भाईचारे को बना के रखना है और जिनके खिलाफ हमारी शिकायत है उसके ऊपर हमें कार्रवाई करानी है। आप भी चाहते हैं कि आपसी समाज का भाईचारा सभी गाँवों में सभी समाज ने रहना है, आपस में एक दूसरे पर जातिगत टिप्पणियां बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए और सिर्फ उन्हीं के खिलाफ जो आपने बताया जो लीगली कार्रवाई बनती है, आप एडवोकेट भी है, वो कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल हम लीगल कार्रवाई की मांग करते हैं। और दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहती हूँ कि हमारे किसी बयान की भी जरूरत नहीं है पुलिस प्रशासन को। सारे चैनल्स पे पुलिस के खुद के सिक्योरिटी जो एजेंट होते हैं, एसए होते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग, पुलिस वालों की खुद की रिकॉर्डिंग में सब कुछ है। हमारे से कुछ पूछने की भी जरूरत नहीं है। पुलिस चाहे तो अपनी शिकायत के ऊपर खुद पर्चा दर्ज कर सकती है, लेकिन वो नहीं करेंगे। इसलिए हम लोगों को ना चाहते हुए भी शिकायत देनी पड़ी और आज पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी शायद हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। प्रशासन से कहना चाहते हैं, हम आप ही के समाज के बच्चे हैं, आप लोग प्लीज हमारी बात को सुनो। जब तक एफआईआर हाथ में नहीं आती सर, जाएंगे नहीं हम। करनाल जिले के ही लोग हैं सर। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में एससी समाज के जो लोग हैं करनाल के जिला सचिवालय में इस समय इकट्ठा हो चुके हैं और उनकी मांग है कि जब तक प्रशासन इस मामले में एफआईआर नहीं करता है तब तक वो यहाँ पर बैठे रहेंगे। लेकिन आपसी दोनों समाजों का जो भाईचारा है वो खराब नहीं होना चाहिए। जिस भी समाज के 2-4 लोगों की तरफ से गलत टिप्पणी की गई है, महिलाओं के बारे में गलत शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है, ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो लीगली एक्शन चाहते हैं ताकि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी घटना ना कर पाए, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल ना कर पाए। हमारी आप लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।